तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और कर लीजिए हंसने की तैयारी। आप सभी के बीच आ रहे हैं द वन एंड ओनली राकेश तिवारी। क्या बात है बेटा, क्यों नर्वस आ गए हो इतना? हाँ मतलब देखो भाई, देखो हमको तो है रैमिंग करने की बीमारी, नाम है राकेश तिवारी, और ये आज बेचारा fafalgaya.com पे लॉगिन हो चुका है। तो भाई देखो, माना कि इसने बहुत पहले मचाया एंकरिंग से अपना दंगल है, लानत की बात है कि टीसीएस का आई कार्ड पहनता है फिर भी 3 साल से सिंगल है। नहीं, मैं बता दूंगा सब आज। मतलब ये इतना सिंगल है कि इसके ईयरफोन का एक ही साइड काम करता है, इतना कि इसका बेडशीट भी सिंगल है। ये पगले का पासवर्ड भी तन्हाई 5 स्टार है। जाकिर खान भी शर्म खाता है इससे। और इतना सिंगल कि जब कोई लड़की पिंग करके पूछती है कुणाल आज फ्राइडे क्या प्लान है, तो कहता है इन्फोसेक का इवेंट होस्ट करना है। बड़ा इतना सीरियस क्यों? देखो क्या है कि ये जो है ना, यहाँ काम करने के लिए ना लोग, तुम चैतन्य सर से पूछ रहे हो कि सर आपको जिंदगी में इंसिडेंट याद है क्या? मतलब बताएंगे। हाँ देखो, किस्मत के सितारे उनसे रूठे नहीं होते। अगर उनके खिलाफ कोई इंसिडेंट होता तो यहाँ बैठे नहीं होते। है ना सर? सही ना? एक आईजीपी अप्लाई किया, संभाल लीजिए थोड़ा। और मतलब देखो, ये जो आई कार्ड है कि यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं ना, लोग नहीं फरिश्ते आते हैं। ठीक है, ये आई कार्ड पहनने के बाद तो घर में रिश्ते आते हैं। मतलब मैं कमिटेड हूँ फिर भी मुझे आ रहे हैं। लड़कियां ग्रुप बना के आती, बोलती हम बहनों की तरह रह लेंगी। मेरे नाम का टैटू है। हाँ मतलब ये ज्यादा हो गया। मतलब तुम्हारे दिल में जो दर्द है वो कहते क्यों नहीं हो? आई कार्ड तो मिल गया, कुछ लेते क्यों नहीं? अब बोलो पगले। मतलब इसके दिल में जो है जज्बातों का दलदल चल रहा है। इसकी शक्ल बता रही है कि फिलहाल इसका अप्रेजल चल रहा है। अगर वह दिन स्कूल की तरह जी रहे हो जिंदगी, स्कूल में रिसेस तो हो, 4 की रेटिंग मिल जाएगी बेटा, पर रेटिंग की खुशी बांटने के लिए घर में मिसेस तो हो, है ना? आएगी ए बैंड की जैसी एकदम मिसेस भी आएगी। अब समझा कोई क्यों नहीं मिला इससे। तो चलो, मैं चाहूंगा कि तुम्हें रेटिंग मिले जिंदगी में और बहुत कुछ मिले। आजकल ऐसा ही तो हो। चलो इन्फोसेक वालों की खबर लेते हैं। आई लेट यू गो। अरे क्या भीड़ बैठी है। मतलब आप लोग सोच रहे हो ये हो क्या रहा है? मतलब हम लोग इन्फोसेक फेस्टिवल में आए या पृथ्वी का नाटक वाटक चल रहा है यहाँ पे? भजन हो गया, कविता हो गई, संगीत हो गया। पता चला मैं क्या, 4 लोग चटाई लेके आए, कव्वाली चालू हो गई है। मतलब लोग क्या क्या कर रहे हैं? सोनू भरोसा नहीं। सोनू को कहां से भरोसा होगा? सोनू शुक्ला के खिलाफ 4 इंसिडेंट रेज हो चुके हैं। उसे कहां से भरोसा होगा आप? और हम सब भी देखो ना यहाँ, और दीपा चूरी मैडम कविता पढ़ के चली गई। हे भगवान। मतलब मैंने उनको समझाया भी था कि हर किसी पे खुदा मेहरबान नहीं होता। अद्भुत कविता पढ़ी उन्होंने। मैं कवि हूं, मैं लेट बैठ गया पीछे। मैं बोले कि नहीं, तुमसे इंस्पायर हुआ। मैंने कहा ये बात मार्केट में लीक नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो, हर किसी पे खुदा मेहरबान नहीं होता। आया सब फिर भी बन जाओ, कभी बनना आसान नहीं होता। कभी के लिए तालियां बजे, ऐसे मंजर कभी कभी ही आते हैं। कभी मत बनना मैडम, कवियों को सुनने सिर्फ कभी ही आते हैं। और इन्होंने पिछले बार भी ये हिमाकत की हिम्मत की थी, तो मतलब सुन के मुझे लगा कि शायद कुछ लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं था। इनको सुनने के बाद मैंने पिछले बार 6 दिन तक कुछ लिखा नहीं था। मतलब मैं बस ये दरवाजा खुला रखो, में निकलना है मुझे। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम टीसीएस वाले, हम तालियां बजाएंगे और अपनी कविताओं के लेकर किसी और शहर ना जाइएगा। ऐसा नहीं कि बुरा लिखती है, बस अगली बार से कागज कलम पे कहर ना ढाइएगा। मतलब क्या हो गया? और हम लोग क्या हंस रहे हैं? हम लोग कहाँ बैठे हैं? इन्फोसेक सिक्योरिटी फेस्ट में बैठे हैं फ्राइडे को। मतलब ये बिल्कुल इंडिया में वर्ल्ड कप कबड्डी फाइनल की तरह है।
ये जब हो जाता तो पता चलता कि था। नहीं सर, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। मेरे द्वारा कही गई सारी बातें काल्पनिक हैं। तो मुझे इसके पैसे भी नहीं मिलते। पैसे क्या, दीपा मैडम मतलब जेम्स मिलेंगे। मैं पीछे बोला कहाँ ये लोग कैडबरी जेम्स के 4 पैकेट और पूरा गर्दा फैला हुआ एकदम इन्फोसेक फेस्ट का। मतलब जैसे ही पीसी खोला एक बंदा खड़ा है तलवार लेके, नीचे लिखा है स्टे सेफ। अरे किससे, कहाँ डाली भाई तलवार, क्या करना चाह रहे हैं? और इससे बाद मेल बॉक्स जैम किया हुआ पूरा, ठीक है। 1 हफ्ते से मेल आया जा रहा है स्टे सेफ। यार इतना जाम कर दिया, कल मेरा पे स्लिप का मेल ब्लॉक हो गया उससे। हद है, मतलब समझ लो शाम तक सैलरी नहीं, पे स्लिप नहीं, मेरे घर के बनियों को हार्ट अटैक आ गया। साहब का पगार नहीं आएगा क्या? बाद में जब फाइल में जाके देख रहे 25 MB का कौन सा मेल पड़ा हुआ है, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मालवेयर। अबे मालवेयर के चक्कर में माल ब्लॉक हो गया। क्या कर रहे हो? कौन भेजता है ऐसे ईमेल? मुझे आईजीपी को करके क्लियर करना, मुझे जाना है भाई। अरे बड़े बड़े पगले हैं। अच्छा सुन, अरे नहीं यार नहीं, और यही नहीं है, हमारे सिक्योरिटी वाले भी। सर क्या बात है, इन लोगों के लिए तालियां बजाइए, बैठे हुए तालियां इससे क्यों, मुझे घर भी जाना। तो नहीं, और सबके सब जो है एक साथ पगले हो जाते हैं। मुझे लगता है कभी कभी सिक्योरिटी वाले सब लोग आपस में बैठ के सोचते होंगे बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं, आज कुछ तूफानी करते हैं। हाँ? उसमें से कोई बोलता होगा एक मिनट आज नहीं, इन लोग से मोबाइल बाहर रखवाएंगे। मतलब बोलेंगे कि मशीन में जाने से पहले साइड में रखो। कहाँ से आइडिया आते हैं। ऐसे ही एक दिन किसी को शायद आइडिया आया होगा, तो मैं जो है कैंटीन में बैठा हुआ जो है उधार के समोसे खा रहा था। हाँ, उधार के समोसे 20 के बाद वही खाए जाते हैं, 20 तारीख के बाद, तो वही जो लिख लेना वाले। वो खा रहे, अचानक से सायरन वायरन बजा, सबके सब कूद के यहाँ वहां से भाग रहा। मैं खुश हो गया, मतलब चलो कोई तो आया, कोई चलो टेररिस्ट आतंकवादी कोई तो आया, वरना इस साइड में क्लाइंट ही आते हैं हमेशा। और क्लाइंट विजिट, पता है क्लाइंट विजिट वो होता है जहां से लगता है शर्मा जी की बेटी की शादी हो गई आज। मतलब समझ लो घर पेंट हो रहा, पकड़े चाले पंखे साफ हो गया, रंगोली निकाल दी है भाई। मतलब हद हो गई है, क्लाइंट नहीं आने वाला। मतलब ऐसा था वो जो लड़का है ना जिसके आंख से काना वाना, उसकी शादी का रिश्ता आ गया। और जो जिसको वेलकम करना होता है ना, वो लड़की के बाप के जैसा होता है। हाँ तो मिठाई लगाओ, हाँ तो मालूम होती है, अबे देखो लाइट आई कि नहीं, अबे गाड़ी पहुंची कि नहीं। क्लाइंट आता, क्लाइंट ही परेशान होता है, उसकी हालत आशीष नेहरा की जैसी हो जाती है। मतलब उसको लगता है कि मेरी इज्जत थी। अरे हद है, जो वेलकम करने जाता है ना वो 4थे लेवल की इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मतलब शशि थरूर को भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं देखा है जैसे कि एकदम ऐसी पूरा लॉन्ड्री वाला कोट वोट एकदम बढ़िया। लॉन्ड्री नहीं यार, लोग अपना लेते होंगे। मैं वो त्रिपाठी कंसल्टेंसी वालों की बात कर रहा हूँ। मतलब बढ़िया कोट वोट पहन के क्लाइंट आया जैसी बिल्कुल बारातियों वाला स्वागत, कंधे मंधे पे उठा रहे हैं और वो अलग ही इंग्लिश में बात कर रहे हैं। यस मिस्टर रंगनाथन, द कंपनी, इसको क्या होगा, गले में कॉफी डाल दी किसी ने। The company that is seeing the products, yeah, we have taken the targets to celestial heights. Client भी हैरान हो गया। तो celestial heights तक तो नासा भी नहीं गया। साइट छोड़ो, एग्रीमेंट लाओ, अभी साइन करते हैं। तो मुझे लगा वैसा कुछ हो गया। हम लोग सब लोग भागते हुए नीचे पहुंचे। नीचे 3-4 ऐसे इंस्पेक्टर थे, ठीक है, जिनकी जिंदगी में इंस्पेक्टर बनने के अरमान पूरे नहीं हुए। अब वो भड़ास यहाँ निकाल रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया? ले कुछ नहीं है, फायर ड्रिल हो गया है। बोले सत्यानाश हो तेरा, यहाँ सर आधा जला पड़ा हो तो बता रहा बिल्डिंग में आग लगी तो क्या करना है। मतलब तुमको लगता है रूल फॉलो होगा, खुदा ना खास्ता जिस दिन आग लगी खिड़कियां कूद के भागेंगे लोग। अपने टीसीएस में इतने हीरो लोग हैं ना जो आग बुझाने के लिए रखा हुआ, वो सिलेंडर से खिड़की तोड़ के भागे। हम लोग इंडियन में जुगाड़ हो गए। हमको फायर ड्रिल मत सिखाओ, ठीक है, वो सब यूएस में होता है। मतलब
मतलब बैंड्रा की कंपनी जहां तुम जाओगे ना, मतलब जैसी आग लगती है, ऑफिसर रिगार्ड सिचुएशन हियर, घंटा यहाँ आग लगी, कूदो एक के ऊपर एक जाओ। मतलब हाँ तो हमको फायर ड्रिल सिखाया। अच्छा कितने बार वो इन्फोसेक का स्पीकर लगा होता है, कभी देखा है? उसमें से अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। वो तो तुमको सुनाई दे देगा, ये सुनाई नहीं देगा। ऐसा लग रहा स्पीकर में मक्खियां फंसी हुई हैं। मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक करवाओ। किसी दिन सच में आग लगी, लोग सीरियसली नहीं ले गए। मतलब अनाउंस की जा रही बेचारी, हाँ देयर इज अ फायर, लोग हाँ कुछ नहीं, इनका होता है। ऐसी है, रोज का चलता है। अचानक धुआं निकल गया, लोग खिड़की से कूद रहे थे। बड़े बड़े अजीब लोग हैं यार, मतलब बड़ा करते नहीं यार, माफ करना है इसलिए। वहां से 2-4 लोग नाम लिख के ले गए। और मतलब मुझे लगता है आईएसएफ इंस्पेक्टर्स को बताया भी जाता है, देखो इम्पैक्ट डालने के लिए तुम लोग बहुत धीरे धीरे आवाज में बात करना, ठीक है? तो इन लोग ब्रीफिंग भी लेते हैं तो एकदम ऐसे या सो द इम्पैक्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग। भाई तो आराम से बोलेगा तो भी ठीक है, हो जाएगा। तो उससे अच्छा तो उस आदमी को सुनो जो बोलता है यहां से आलू डालूंगा वहां से सोना निकलेगा। क्या है टीसीएस, लेकिन बहुत चिल्ड जगह है, ठीक है? सबसे चिल्ड होता है यहाँ का एचआर। नहीं, एचआर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आखिरी बार एचआर पेमेंट के लिए परफॉर्म किया था, 15 दिन सैलरी डिले हो गई। 2500 रुपया आज भी कहाँ गया, 6 टिकट कैसे हो गए मालूम नहीं पड़ा मुझे। नहीं तो फिर लेकिन बहुत ही चिल्ड जगह है, इतनी चिल्ड जगह है कि देखो मेरी शादी को 9 साल हो गए। वो अलग बात है, मेरी चेहरे की खुशी से पता नहीं चलता। मेरी शादी को 9 साल हो गए, मुझे टीसीएस में 4 साल हो गए और मेरी 3 साल की बेटी है। अबे कैलकुलेट क्या करोगे? मतलब इतनी डिस्ट्रेस जगह है। मतलब लोग जो सूखे कैंटीन होते हैं वो अचानक से ढाबा बन जाते हैं। टीसीएस ही ऐसी जगह है जहां आने के बाद लोग पापा बन जाते हैं। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि भाई मतलब कहीं पर आपको जहाँ पे मतलब फैमिली प्रॉब्लम से, मतलब तो मैं आपको बोलता हूँ देखो एक आप ओपनिंग आई है, ट्राई करो। मतलब मुझे लगता है कि इस कंपनी का जो है टैगलाइन ही बदल देना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टेनिटी मैटरनिटी पैटर्निटी। तो यार हंसो, मैं नौकरी गई आज। अच्छा आज जितना झूठ मारना मार ले। ठीक है भाई, मसाला खत्म हुआ। कौन ले इसलिए नहीं सर, आप लिख के मत लीजिए। आप सर हमेशा कुछ ना कुछ टाइप कर रहे होते हैं, ऐसा दिमाग में ऐसा लग रहा होता है यहाँ से निकलूंगा एक अपडेट आएगा, थैंक यू फॉर ऑल द सर्विसेज, अच्छा परफॉर्म किया बेटा, अब आगे मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हर कोई जो आया सबने अपना गाया, मतलब सबने अपना परफॉर्मेंस किया तो, और सबने अपनी अपनी शायरी सुनाई। तो मैं चाहता हूँ कि है ना, इतिहास तो तब गढ़ता है जब इतिहास गढ़ने लग जाए, मजा तो तब आए जब महफिल शेर पढ़ने लग जाए। क्या आप सब लोग शायरी पढ़ेंगे यार मेरे साथ? हाँ सब के सब मर चुके हैं। अबे इवेंट खत्म करोगे क्या शायरी पढ़वा रहे हो हमसे? चलिए एक तो इसमें एक होता है ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? इसमें आखिरी लाइन जो होती है जिसको गजल का रदीफ कहते हैं, उसको बोलते हैं कि रिपीटिंग लाइन जो होती है। तो मेरी जो गजल की रिपीटिंग लाइन है वो है क्या कीजिएगा। तो आप सभी बोलेंगे क्या कीजिएगा? अरे मुझे नहीं पता, बोलना है। तो जस्ट लाइक ट्रस्ट करते हैं कि भाई ना किसी का बुरा ना भला कीजिएगा, जन्नत को हवा कीजिएगा, और जब मैं ऐसा कहूं तो फिर क्या कीजिएगा? शाबाश, चलो ये सब तुम लोग लिख सकते हो। तो इश्क दर्द है, दर्द की दवा कीजिएगा। अब मैं शायरी वाले मूड में आ गया, ठीक है, क्योंकि पैसे बचाने हैं। इश्क दर्द है, दर्द की दवा कीजिएगा, इश्क आग है, आग को हवा कीजिएगा, पर इस हवा में ही अगर इश्क जल के खाक हो जाए तो ऐसे मंजर में फिर क्या कीजिएगा? वाह, उसकी जुल्फें तुम्हें उलझाती बहुत है। ये वो जुल्फें जो आई थी ना नाटक में। क्या नाटक है भाई, वही लग रही थी कि इन्फोसेक को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ऐसा लगा यही तो होता है। मतलब हमको लगा था कि बार ये अंतरा पार्क है, यहाँ पे काम करने वाला डूड रहता है। आज पहली बार पता चला कि इन्फोसेक के नाम पे यहाँ एक भूत रहता है। उसकी जुल्फें तुम्हें उलझाती बहुत है, पर कई उलझनों को सुलझाती बहुत है। ऐसा अगर कोई मिल जाए तो उसे अपना हम सफर हमनवा कीजिएगा, पर अगर वही भैया बोल दे तो फिर क्या कीजिएगा? क्या कुछ नहीं कीजिएगा, मर जाइएगा। क्या बचा है जिंदगी में? और ताकि की गलतियां अगर ट्रेस हो जाएं
पर अकेलेपन में आवारापन में रहना क्रेज हो जाए और ऐसे चक्कर में ही आप पे इंसिडेंट रेज हो जाए तो मत खड़े होकर यहाँ कॉमेडी को हवा कीजिएगा और फिर किसी से ना पूछिए कि चलिए शुक्रिया। तो कुणाल बेटा कहाँ हो, आ जाओ। नहीं पगले, अच्छा ये बताओ कि तुम होस्टिंग के अलावा क्या करते हो? बिकॉज जिस हिसाब से एंकरिंग कर रहे हो घर तो चलता नहीं होगा। उम्मीद तो दुनिया कायम है और कायम चुनने से सब हजम होता है और इसी बात पे अपना एक्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच। और कुणाल तुम आज के बाद वादा करो कि शब्दों का दंगल नहीं करोगे। टीसीएस का आई कार्ड पहना है आज के बाद सिंगल